हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11 के लिए अकाउंट की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज आप लोग एबल हो जाएंगे जर्नल एंट्री को बनाने में। तो जो अकाउंट 11th की पहली चैप्टर है और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को आप उतना ही इम्पोर्टेंट समझे जितना कि आपके शरीर के लिए ब्लड है। अगर आपके शरीर से ब्लड को हटा लिया जाए तो आपका शरीर जीवित नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर अकाउंट से आप जर्नल एंट्री को हटा लें तो फिर अकाउंट की आप अस्तित्व नहीं रह सकती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री बनाना है, समझना है। चूंकि आप क्लास 11 की पहली चैप्टर है, इसे अच्छे से समझना है, यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है। उससे पहले आप लोगों के लिए जो जानना जरूरी है, जो पीछे वाला इंट्रोडक्शन क्लास है वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आज की क्लास में बिल्कुल ही आप बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। बस थोड़ी सी धैर्य के साथ आप अच्छे से क्लास देखिए। अगर क्लास अच्छा लगता है तो अपना प्यार दें। सबसे पहले हम आपको बताने वाले अकाउंटिंग सिस्टम को बोलते हैं हम लोग लेखांकन प्रणाली। लेखांकन प्रणाली क्या होता है? जनरली कोई भी अकाउंटिंग्स करते हैं तो उस अकाउंटिंग्स को करने के लिए एक सिस्टम होता है। कोई भी काम बिना सिस्टम का नहीं होता है। तो ये अकाउंटिंग करने के लिए भी एक सिस्टम बना हुआ है। ये मुख्यतः पहले 3 प्रकार से थे: इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन अब आप जानते हैं कि इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम जो है भारत में नहीं चलता है, इंडिया में नहीं चलता। और सिंगल एंट्री सिस्टम भी अब इसका लेवल बिल्कुल भी 0 लेवल पे कहीं कहीं दिख जाएगा। छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग वाले व्यापारी जो है बस लिखते हैं। मोस्ट ऑफ आज जो यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जिसे बोलते हैं दोहरा लेखांकन प्रणाली। तो ये दोहरा लेखांकन प्रणाली ऐसा है, जनरली इसके बोलते हैं हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें पहला आप लोग को समझना है डेबिट होता है। डेबिट को आप शॉर्टकट में डीआर से लिखते हैं, जिसे हिंदी में आप नाम बोलते हैं। और दूसरा इसे आप क्रेडिट बोल सकते हैं, जिसका क्रेडिट को शॉर्टकट में आप सीआर लिखते हैं, और इसे आप जमा बोलते हैं। तो जब भी बिजनेस में आप कोई ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उन्हें आपको इन 2 चीजों में लिखना पड़ेगा, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। सिंगल एंट्री सिस्टम और जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम था वो हमारी इंडियन एक बिजनेस की ओल्ड लेवल प्रणाली पे मतलब फेमस था। वहां से आपको बस ये देखना था कि छोटे छोटे व्यापारी होते थे, व्यवसायी होते थे। आजकल भी आप कहीं जाओ, अगर मेडिसिन वगैरह के दुकान है तो देखोगे कि वो जितना परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक्स को लिख रहे हैं, जितना सेल कर रहे हैं स्टॉक्स को लिख रहे हैं, डेली बेसिस पे लिख रहे हैं, मंथली बेसिस पे लिख रहे हैं। और उन्हें फाइनली ये पता चल जाता है कि हाँ वो कितना सेल किए हैं, कितना परचेज किए हैं, कितना प्रॉफिट उन्हें हुआ है, जिससे कि उन्हें आगे बिजनेस करने में, आगे बिजनेस की प्रोसेसिंग करने में उन्हें कोई समस्याएं नहीं होती है। अगर वो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो और ज्यादा अपनी कैपिटल को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लॉस गेन कर रहे हैं तो इसी पे काम करना होता है, अपनी थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करनी होती है। तो इस प्रकार से अब कोई भी अगर बड़े लेवल का बिजनेस है, पहले आप जानते थे बार्टर सिस्टम हुआ करता था, वस्तु की विनिमय प्रणाली थी। चावल हमें खाना है और अगर हमारे पास चावल नहीं है, अगर गेहूं है तो मैं गेहूं किसी को देता था, चावल ले लेता था, किसी को चाय लेना है, कॉफी, जो दल बदल प्रणाली होती थी। समस्याएं उसमें बहुत सारी आ गई थी। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने आने में परेशानी थी। मुद्रा का विकास नहीं था तो यही करना होता था। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, लोग परेशान हो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, पारिवारिक चिंता उन्हें लगी रहती थी। तो इस प्रकार से मार्केट की सुविधा नहीं थी और वो भी नई खरीदार, और जो ये दल बदल प्रणाली के सिस्टम में जो था वो सारी चीज ओल्ड पैटर्न पे चल रहा था। तो वो समस्याएं बहुत सारे वहां पे अकर्ष होते थे, इसलिए वो सिस्टम धीरे धीरे गया। और जब कई सारे हमारे दरबारी गण हुए हैं, राजाओं का जो शासन चलता था, उनमें जो है सबसे पहले जो है धातुओं की मुद्रा का विकास हुआ। धातु के मुद्रा के पास जब चीन में सबसे पहले कागजी मुद्रा का विकास हुआ, धीरे धीरे और जगह। तो इस प्रकार से ही एक बिजनेस में एक नया रुझान देखने को मिला और व्यवसाय को एक नई ऊंचाई मिली। इस प्रकार
जब अब बिजनेस का लेवल बहुत विस्तार हो गया है तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम से काम नहीं चलता है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड करने होते हैं डेली बेसिस पे, और अगर उसकी आप अगर वेरिफिकेशन करो, चेकिंग करो, तो बार बार एक ही चीज को आप समझने में या बहुत सारे आपको टाइम का जो है सो देना पड़ सकता है। इसलिए आजकल डबल एंट्री सिस्टम चलता है, जिसके यहाँ बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। ये डेबिट और क्रेडिट होते हैं। इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। जहाँ डेबिट का मतलब आप हिंदी में नाम बोलते हैं और क्रेडिट का मतलब जहाँ आप जमा बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि जो डेबिट और क्रेडिट जो है, इसे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए आपको जरूरत हो सकती है। क्रेडिट का अर्थ आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप सबसे पहले आपको अकाउंट समझना पड़ेगा कि जो अकाउंट्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। जहां पर्सनल अकाउंट को आप व्यक्तिगत खाता बोलते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट को अव्यक्तिगत खाता बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट जस्ट रिलेटेड टू ऑल द पर्सन, जितने भी पर्सन्स होते हैं जो जनरली, इसके बाद आप बोलते हैं बैंकिंग हो गई, बैंक हो गई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह हो गया, कोई भी कंपनी वगैरह, किसी भी जो जनरली डिनोट किए जाते हैं पर्सनल अकाउंट से। अब ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत भी आप तीन प्रकार से पढ़ेंगे। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जनरली आपको जानना है कि हु बॉर्न, जनरली जो पर्सन बॉर्न होते हैं उसे हम नेचुरली पर्सन कहते हैं, और जो जनरली पर्सन के द्वारा बनाए जाते हैं उसे आर्टिफिशियल, और जो जनरली कहीं न कहीं पर्सन होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसके एग्जांपल्स अगर आप देख लीजिए तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आप एग्जांपल में राम, मोहन, सोहन कुछ भी बोल सकते हो, ये नेचुरल पर्सनल हो जाएंगे। और अगर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात किया जाए तो आप मेरे द्वारा क्रिएसी लिमिटेड, एक्सोजेड लिमिटेड है, टाटा लिमिटेड है, कोई SBI बैंक है, PNB बैंक है, एवरीथिंग्स, ये क्या है? नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सनल है। ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल है। और रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप कोई भी मान के चलिए कि ऐसा है एक्सपेंसेस, जो कि जनरली आप अभी नॉमिनल अकाउंट में समझेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं फिर ये आप आसानी से समझ जाएंगे। अब इसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आप समझे कि जितने भी ऑल असेट्स, जो भी अगर संपत्ति है और अगर गुड्स है, अगर आपको कोई भी संपत्ति दिखाई दे, कोई भी गुड्स दिखा दे, तो दैट डेफिनेटली दे विल बी रियल अकाउंट। वो क्या होगा? रियल अकाउंट होगा। तो आपको समझ जाना है ऑल द असेट्स गुड्स रिलेटेड अकाउंट इज नॉन एज रियल अकाउंट, एंड ए नॉमिनल अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेज, लॉसेज, इनकम एंड गेन्स। अगर आप लिखे एक्सपेंसेज, आप लोग के समझने के कारण एक्सपेंसेज हो गई, लॉसेज हो गई, अगर कोई भी इनकम होता है, गेन्स होता है, तो ऑल द रिलेटेड एक्सपेंसेज, इनकम, लॉस, गेन, ये सारे अकाउंट क्या कहलाएंगे? आपके नॉमिनल अकाउंट कहलाएंगे। अब अगर ये एक्सपेंसेज है, लॉसेज है या इनकम है, गेन है, हो सकता है आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है, आप उसको टाइमली पैसा मान के चलिए कि वो आपके यहाँ 1 से लेकर 30 तक काम किया, तो उसको 30 को पैसा आपको सैलरी दे देना चाहिए था। लेकिन अगर आप उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है किसी न किसी पर्सन से, और वो पर्सन जो है, जो सैलरी, अगर कोई चीज में सैलरी आउटस्टैंडिंग है, या रेंट, कोई भी सैलरी लीजिए या फिर रेंट लीजिए या कोई वेजेस लीजिए, अगर आपको कुछ चीजें अगर यहाँ इसके साथ लगा हुआ दिख जाए, दैट मीन्स कि आपको समझना है कि वो कहीं ना कहीं पर्सनल अकाउंट है। और अगर पर्सनल अकाउंट के अंदर में कौन सा अकाउंट है, तो आपको समझना है कि वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो आउटस्टैंडिंग शब्द आपको दिख जाए, आपको प्रीपेड शब्द दिख जाए, आपको एडवांस शब्द अगर दिख जाए, आपको एक अनअर्न्ड होता है वो शब्द अगर दिख जाए, आपको एकर्ड इनकम दिख जाए या एक्सपेंसेस, कुछ भी, ये चीजें अगर आपको दिखे,
That means you have to understand that all the related account is known as representative personal accounts. It's all about accounts. There are mainly two kinds of account: personal account, impersonal account. अगर पर्सनल अकाउंट की बात करें तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सनल अकाउंट: नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव. अगर इम्पर्सनल अकाउंट की बात करें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट: रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. जितने भी एक्सपेंसेज, लॉसेज अगर होंगे तो वो सारी नॉमिनल अकाउंट. इनकम और गेन हो रहा है वो भी नॉमिनल अकाउंट. अगर असेट्स और गुड्स, कोई भी असेट्स दिखे, कोई भी गुड्स, तो उसे आपको रियल अकाउंट समझना है. और अगर आप कोई भी पर्सन दिखे, चाहे वो पर्सन नेचुरली है, चाहे वो कहीं ना कहीं किसी पर्सन के द्वारा बनाया गया है, या एक्सपेंसेज वाला वर्ड आपको दिखे, रेंट दिख जाए, वेजेस दिख जाए, सैलरी दिख जाए, कायरेज दिख जाए, लेकिन वो क्या दिखे, प्रीपेड उसमें लगा हुआ मिले, एडवांस लगा हुआ मिले, अनअर्न्ड अगर कोई इनकम या एक्सपेंसेज है, या अगर कोई एकॉर्ड है, ये चीजें अगर आपको दिख जाए, एडवांस दिख जाए, तो आपको समझना है कि ये कौन सा अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही आ जाएंगे. ये आपकी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड सारे चीज हो गए. ये अकाउंट के बारे में आपने समझ लिया कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं. तो जब आप पहला चैप्टर, अभी आप जर्नल एंट्री जब आप पढ़ेंगे, तो जर्नल एंट्री में मेनली जो अकाउंटिंग आप, ये मुख्यतः जो दो प्रकार, अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट, इसके ये दो प्रकार के हैं, पर्सनल है और इम्पर्सनल. इसके अंतर्गत नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल में आप रियल और नॉमिनल को बोलते हैं. लेकिन इन चीजों के लिए ये जितने भी पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, इसके लिए एक रूल बनाया गया है. इसके लिए वन रूल है. और ये जो इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल का दो पार्ट्स, एक रियल अलग बने हैं और एक नॉमिनल अकाउंट के अलग बने हैं. तो एक और एक दो रूल यहाँ पे बने हैं. तो इस प्रकार से 1+2 रूल, आपको 3 रूल जो है वो याद रखना है, ताकि आप जर्नल एंट्री आसानी से कर पाए. तो ये जर्नल एंट्री करने के लिए ये 3 रूल आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अब मैं जरा इसको फ्रेश कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ. अभी जर्नल एंट्री जो आप लोग को सीखना है, उसके लिए आपको जरूरी है कि आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जानें. तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जाने बिना यू कैन नॉट रिकॉर्ड जर्नल एंट्री. सो जस्ट यू हैव टू नो दैट हाउ यू हैव टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्री इन योर अकाउंट्स बुक. सो फर्स्ट यू हैव टू नो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. सबसे पहले आपको डेबिट और क्रेडिट का रूल जानना पड़ेगा. एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज गोल्डन रूल. इसे गोल्डन रूल के नाम से जाना जाता है, और गोल्डन रूल ही इसका फेमस नेम है. सभी लोग इसको गोल्डन रूल ही जानते हैं. तो ये गोल्डन रूल आपको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना है, ताकि ये आपको अभी से लेकर जीवन के किसी भी पड़ाव तक, अगर आप कॉमर्स रखे हैं, हमेशा ये आपको काम देने वाला है. तो सबसे पहला रूल मैंने बताया था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ये किन अकाउंट के लिए होगा? तो पहला अकाउंट था पर्सनल अकाउंट. तो ये किसके लिए होगा? आपका पर्सनल अकाउंट. और पर्सनल अकाउंट आप जानते थे किस चीज के लिए होता है? तो पर्सनल अकाउंट, वन इज नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव. नेचुरल पर्सनल एग्जांपल में राम, मोहन, सोहन कुछ भी दिखे. आर्टिफिशियल पर्सनल जो कोई मानव ने बनाया, जैसे कोई बैंक हो गया, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी एनीथिंग, कुछ भी जो मानव के द्वारा बनाया गया है, वो क्या होगा? जनरली उसे हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे. और तीसरा जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, अगर कोई भी सैलरी है, वेजेज है, कैरेज है, कोई भी एक्सपेंसेज है, इनकम है, लेकिन अगर उसके साथ में आपको जाए, अगर उसके साथ में आपको प्रीपेड शब्द दिख जाए, एडवांस शब्द दिख जाए, उसके साथ में आपको आउटस्टैंडिंग दिख जाए, अनअर्न्ड दिख जाए, एकॉर्ड दिख जाए, तो आपको समझ जाना है कि वो भी पर्सनल अकाउंट है. और इस पर्सनल अकाउंट के लिए कौन सा रूल? तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. हिंदी में क्या बोले? तो पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. दूसरा रूल आपको समझना है, ये जो है ये जस्ट रियल अकाउंट के लिए, यानी कि वास्तविक खाता. अगर कोई संपत्ति है, कोई वस्तु है, तो कोई संपत्ति या वस्तु जो होगी वो क्या होगी? या तो आएगी या तो जाएगी. तो क्या बोलेंगे आप? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट क्या आ रहा है बिजनेस में, जो चीज आएगा उसे आप क्या करोगे? डेबिट. जो जाएगा बिजनेस उसे क्या करोगे आप? क्रेडिट.
और तीसरी चीज, अगर ये दोनों के अलावा ये तीसरा चीज आए तो उसे आप बोलते हो नॉमिनल अकाउंट। कुछ भी चीज दिख जाए वो सारे चीज क्या होंगे, नॉमिनल अकाउंट होंगे। तो नॉमिनल अकाउंट आप किसे बोलोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। डेबिट किसे करना है, कोई भी अगर एक्सपेंसेज हो रहा है, कोई भी लॉसेज हो रहा है, बिजनेस करोगे आप तो कुछ एक्सपेंसेज करने पड़ेंगे, लॉसेज भी हो सकते हैं आपको, इनकम और गेन भी हो सकते हैं। तो अगर आप इनकम करोगे, गेन करोगे तो आपको क्रेडिट करना है, अगर आप एक्सपेंसेज करोगे, लॉस करोगे